अच्छा, आपके ज़रिए एक और अच्छी चीज़ हुई है, रागनी जब सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना शुरू हुई, या फिर आपने जिस अंदाज में बिना अश्लीलता के उसे परोसना, उसी के अंदाज में, उसी सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, लोगों ने असली चेहरा देखा। ना सिर्फ जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, या गुड़गांव में रह रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मुंबई में बैठा आदमी भी देख रहा है। ठीक है, आपका राजस्थान, हरियाणा और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ देख रहे हैं, लेकिन विदेशों में भी देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँच रहा है कि अरे ये एक फॉर्म भी है संगीत का। तो जो हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मिलने के लिए भी आते हैं, तो बहुत दूर दूर से, तो मुझे लगा हर प्रदेश से कोई ना कोई जुड़ रहा है बिल्कुल रागनी। तो फिर हमने जो कहा कि भाई बड़ा हमें आनंद आया कि भाई हमसे सब लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे सब वो कर रहे हैं, और वो सजेशन भी दे रहे हैं, भाई इस पे गाओ, इस पे गाओ, इस पे बनाओ। तो हमें फिर वो होता चला गया। और एक बात और, क्योंकि संघर्ष भरे दिन है ना, उस दिन मेरी आवाज़ तो बढ़िया चल रही थी, तो किसी हमारे साथ का ही था, उसने मुझे कुछ खिला दिया, तो जैसे आवाज़ वो हो लगे, खराब होने लगे। हाँ, तो जलने वाले भी पैदा हो गए। वो हमें पता नहीं, लेकिन हम जब घर आके मैं प्रोग्राम में गया उनके साथ में, वहीं से मेरे गले में दिक्कत होनी शुरू होगी। अब गले में दिक्कत हुई, मैं घर आया, घर आके मैं बंद बोला भी न जाए, गाऊँ तो गाया तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। 1-1.5 साल में बड़ा परेशान। अब लोग बाग बुलाते थे कि भाई उस लड़के को बुलाओ, अब लड़का जावे तो मैं जाता था तो आवाज़ नहीं चलती थी। भाई यार क्या होगा, इसी हो सकता है ऐब ऐब कर लगा कुछ। अब मैं कैसे बताऊँ, मैंने किसी ने दे दिया, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि हो सकता है फिर लड़ाई हो या उससे कुछ कहें। तो मैंने कोई नहीं, भगवान के भरोसे है सब। लेकिन रियाज अभ्यास करता था डेली, तो उससे आवाज़ में भी चेंजिंग हुई थोड़ी सी मेरी में। पूरी तरीके से अब भी उससे मेरी आवाज़ आई नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ये जो मैंने रील बनानी शुरू करी थी ना, ये उसी दरमियान शुरू करी थी। अच्छा। कि मेरी आवाज़ तो ख़राब हो गई थी, लोग बागों ने थोड़ा कम बुलाना भी कर दिया, क्योंकि भाई आवाज़ ख़राब चल रही है, तो अब उस तरह का नहीं गाता जैसे पहले गाता था। तो मैंने सोची जब घर बैठा हूँ तो कम से कम जैसा भी आ रहा वैसा तो परोसूं सबको। अब संस्कृति तो नहीं मिटनी चाहिए अपनी। तो फिर मैंने शुरू कर दी रील बनानी, ऐसे इस तरह से, क्योंकि पूरी रागनी उस समय मुझ पर गाई भी ना जा रही, एक रागनी पूरी नहीं गा सकता था, तो मैंने छोटी छोटी गाऊँ रागनी, तो छोटी छोटी गाई। तो एक हमारे गुरुजी के लड़के हैं वो दिशांत भाटी, उनके साथ में मैंने और उसने भाई ने साथ में बनानी शुरू करी, तो दोनों को फिर बड़ी वो मिली कि हाँ उनकी चलने लगी। तो हमें हाँ फिर लोग बाग दोबारा बुलाने लगे, लेकिन आवाज़ चल रही नहीं थी। फिर मैंने और कुछ कहीं से दवाई ली, कहीं कैसे ली, तब जा कर के अब है कि हाँ 90% तो आ गई है, 10% के लिए और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं तो उसको कहूँगा भैया कोई भी कलाकार है बड़ी मेहनत करता है वो नीचे से, कभी किसी को कुछ मत खवाओ वो, क्योंकि कलाकार जब स्टेज पर जाता है ना और उससे गाया नहीं जाता, ये लगा लो उसकी मौत होगी वहीं पे तो हमें भी ऐसे होता, तो मैं भीतर रोता था, गाड़ी में आकर रोता था, उनकी यार ये तो गलत हो गया तेरे साथ में। एक हमारे भाई है, एक दिन उनका प्रोग्राम था, मैं चला गया तो सब कलाकार गा रहे थे, लेकिन मुझसे नहीं गाएगा, और सबकी उम्मीद थी कि ये सबसे अच्छा गाएगा। मैं आके गाड़ी में रोने लगा, उनकी यार बेकार है, उनकी भाई मैं गाना छोड़ूंगा अब। उनकी यार तो ठीक है, कुछ ना कुछ 25-30 हज़ार की ड्यूटी कर लेंगे, कहीं जाके दिखाएंगे ग्रेजुएशन हो रही है भैया देख लो। मैंने भाई, उनने कहा ही गलत कर रहे हो भाई, छोड़ना नहीं है, उम्मीद क्यों छोड़ रहे हो यार, तेरी आवाज़ आएगी क्यों ना आएगी, तेरे टैलेंट है तो कोई मान ना सके, लिख ले गा ले कुछ तो कर, तू कुछ भी कर लेगा, तू मान ना खाएगा, और हम तेरे लिए हमेशा खड़े। तो सभी को प्यार रहे, तो इस तरह से फिर हम दोबारा इस तरह से आए। मैंने कि चलो जी, अगर आपका तरीका सही है और आपका उद्देश्य सही है तो खुदा साथ देता है, भगवान साथ देता है। बिल्कुल। और वही आपको फिर आगे लेकर भी बढ़ता है, हाथ पकड़ता है वो। बिल्कुल, क्योंकि रागनी में तो इतनी सीख है, अगर किसी को ये ऐसा हुआ है कि अगर आप इसे ढंग से पढ़ोगे, लिखोगे और अच्छी तरह से गाओगे, लोगों में इम्प्लीमेंट करोगे, उनको सुनाओगे, तो आपको तो ज्ञान होगा ही होगा, और
जो दूसरे हो उनको भी आप ज्ञान दोगे। बिल्कुल। कोई ऐसा है आपकी नज़र में जिसने आपकी रागनी सुनी हुई और उसके जीवन की बड़ी समस्या खत्म हो गई है? ऐसे बहुत हैं। एक दिन एक लड़की थी मलेशिया, अच्छा। भारत की ही थी, मलेशिया में है। मलेशिया में रहती थी। तो उसकी कॉल आई एक दिन, तो वो रोने लगी। मैंने कि जी बहन जी, मैंने बोलिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे अकेली ड्यूटी करती हूँ, तो परिवार सब अलग अलग है, लेकिन जिस दिन से मैंने आपकी ये सुननी शुरू करी है ना, मेरा परिवार में बहुत मन हो गया है। मैं आप बुलंदशहर से थी वो, तो उन्होंने कहा मैं बुलंदशहर से हूँ। तो मैंने कि हम गौतम बुद्ध नगर से पास में नहीं, तो मैं घर बनाऊंगी और आपको ज़रूर बुलाऊंगी, क्योंकि आपके कारण मैंने सबसे बात करनी शुरू कर दी है। घर परिवार में सबसे मैं डेली सबके पास कॉल कर लेती हूँ, या हफ्ता में तो कर ही लेती हूँ पक्का। मैंने कि चलो जी। एक ऑस्ट्रेलिया से हमारे भाई है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे वे ख़त्म हो गए, चाचा जी ये ख़त्म हो गए। मैंने किसी का आदर सम्मान नहीं किया, लेकिन हाँ अब रील देखी है तो मैंने सबके पास में दोबारा से आना जाना उठना बैठना शुरू कर दिया है आपकी रील देख करके। मैंने ये तो भाई बड़ी अच्छी बात है, लोग बाग अपने का सम्मान कर रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या बात होगी। एक दिन एक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी रागनी है इनसे परिवार बड़ा मजबूत हो रहा है कि परिवार में सब जो हम गाते हैं कि माता को पिता का सम्मान करना चाहिए, भाई के साथ में इस तरह से रहना चाहिए, कि भाई की भी हमने एक वो सुनाई थी। सुना दीजिए फिर तो। और भाई जैसी चीज जगत में टोहे ते भी मिलती ना, केसर क्यारी उजड़ जाए तो फिर दोबारा खिलती ना, फिर दोबारा खिलती ना। भाई अगर साथ में होता है तब। और भाई के ऊपर भाई की चौड़ी छाती हुआ करे, बेशक दुनिया दुश्मन हो जब भाई साथी हुआ करे, होए वक्त की बात समय सदा आती जाती हुआ करे, अपने बिन अपने का जग में कौन हिमाती हुआ करे, कौन हिमाती हुआ करे। और यो घी में बाती हुआ करे, हाँ घी में बाती हुआ करे, यो चोट बेर की झिलती ना, केसर क्यारी उजड़ जाए तो फिर दोबारा खिलती ना, फिर दोबारा खिलती ना। क्या बात है। अच्छा, आजकल ज़माने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये समय भी बदला, रिश्ते भी बदले, कुछ समय ही ऐसा आया कि सब अलग अलग हो गया। पहले मुझे याद है कि मेरे जो पिताजी का समय था, 7 भाई बहन और वो सब लोग, मतलब घर नहीं था, वो पूरा जैसे आजकल एक सोसाइटी अपार्टमेंट होते हैं, वो पूरा घर था, मतलब 7-7 8-8 फैमिली, घर के अंदर 20-20 25-25 बच्चे। तो वो जो बचपन पलता था इतने लोगों के बीच में, क्या होता था कि भाई को कोई चीज़ मिली, आपको नहीं मिली, आप बहुत कुछ सीखते हुए बढ़ते थे। आपको ये भी पता लगता था कि हर चीज़ आपको नहीं मिलती दुनिया में, आपको ये भी पता लगता था गिरते हैं तो संभल भी जाते हैं। वो जो आपकी अपब्रिंगिंग होती थी, आप बड़े होते थे, आप पूरे तैयार होते थे। हमारी आपकी पीढ़ी तक हम पूरे तैयार हैं, लेकिन नई जो जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी जो आ रही है, एक फ्लैट में रह रहे हैं 2 BHK में, भाई बहन है, किसी का एक बच्चा है तो ना बहन है ना भाई है, ठीक है, माता पिता हैं वो वर्किंग हैं, घर में कुछ है नहीं, आप अपने मोबाइल, बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल में घुसे हुए हैं, जो अभी 15-20 साल के बच्चे हैं मोबाइल में घुसे हुए हैं। ज़रा सी चोट लगी नहीं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, और फिर वो अलग अलग रहते हैं। चाचा का सम्मान नहीं, ताऊ का सम्मान नहीं, दादा बाबा देखे नहीं, दादी देखी नहीं, नाना नानी कहाँ है पता नहीं, मामा मामी का पता नहीं, मौसी और बुआ तो बहुत दूर के रिश्ते हो गए फिर। तो ये ऐसे दौर में जब आप रागनी परोसते हो तो शायद उन्हें ये महसूस होता है, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे, तब उन्हें ये महसूस होता है कि अरे भाई भाई भी एक रिश्ता होता है जो कितना मजबूत हो सकता है, या माँ बाप का रिश्ता आपके साथ में कितना मजबूत होता है। आज माँ बच्चे को समय नहीं दे पा रही, क्यों? वर्किंग है, वो अपनी जॉब पर जा रही है, दिन के
5-7 घंटे 10 घंटे घर पे है, उसमें से 8 घंटे सोना है, 2 घंटे बच्चे के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत आती हैं। और फिर जब महसूस होता है जब वो बाहर आ जाता है, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए किसी शहर का है और नोएडा दिल्ली में जॉब करने आ गया, तब उसे अपना परिवार याद आता है वापस से। मैंने आपकी एक सुनी थी माँ पर, अगर वो माँ पर आप सुना, क्योंकि भाई वाली आपकी मैंने सुनी नहीं थी पहली बार सुनी, बहुत अच्छी थी आपकी। माँ वाली मैंने आपकी सुनी हुई है। माता और पिता दोनों पे ही सुना थे। बिल्कुल, जय हो। मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में। मात पिता को नहीं नहवाया कावड़ ला के फायदा, मात पिता के चरण छुए बिन तीरथ जाके के फायदा, मात पिता भूखे प्यासे तो भोजन खा के फायदा, मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु बनावे के फायदा, और मात पिता की दुआ बिना रे, मात पिता की दुआ बिना भाई बनते लोग महान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा दुनिया में। अच्छा, आपने सब मुद्दों पे लिखने की कोशिश की, सब रिश्तों पे लिखने की कोशिश की, कोई ऐसा है जो आपकी हालात या आपके अंदर की जो चीज़ें चल रही थी, जब स्ट्रगल में होता ना, जब इंसान डूबा हुआ होता है किसी चीज़ में, तब उसके अंदर से आवाज़ आती है। जितना मैं कला को समझता हूँ, कलाकारों को समझता हूँ, कोई ऐसा जो आपने खुद के हालातों पर लिखा हो? हाँ, कुछ हैं अभी लिखे हुए, वो शायद मेरे ध्यान नहीं आ रहे हैं, लिखे हैं मैंने बहुत। ऐसे लिखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, कलाकार जब लिखता है तो वो दूसरों को देखकर लिखता है, दूसरों के हालातों पर लिखता है, या अपने अंदर जो महसूस कर लेता है वो लिखता है? वो जो खुद महसूस करता है ना, वो उस तरह से लिखता है। क्योंकि जब कलाकार होता है वो हर जगह जाता है, वो हर जगह के वातावरण से वो वाकिफ रहता है कि भाई मैं यहाँ गया तो यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, फिर सबकी मैचिंग करता है। हाँ भाई ये बात तो कन्फर्म है कि ये चीज़ तो सब में कॉमन है, तो हाँ फिर उस चीज़ को लिखता है कि भाई इस चीज़ ये कॉमन है तो इसे ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो उस तरह से लिखना शुरू करता है। और गुरुजी ने लिखा भी, जगन्नाथ गुरुजी ने एक रागनी लिखी है ना, जो बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। तो ऐसे लिखा है, सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंट पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। तो ऐसे ही लिखा है उन्होंने कि बहुत अच्छे कवि हुए हमारे। एक जगह तो दाता लक्ष्मीचंद ने लिखा, जो मैं बता रहा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रामायण में नहीं दिखाई गई, महाभारत में नहीं दिखाई गई, वो चीज़ें दादा लक्ष्मीचंद ने और बहुत कवियों ने दिखाई हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है। तो एक जगह जब होता है ना, जब रावण धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजा थे, किसी से धनुष नहीं उठ रहा था, तो रावण गए थे, तो रामायण में दिखाया गया कि उनसे धनुष नहीं टूटा। हाँ, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि शिवजी महाराज ने उन्हें दे रखा था, वो शिवजी महाराज ने वरदान दे रखा था कि ये जो धनुष है इसको तोड़ेंगे रामचंद्र भगवान। और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना बहुत दिन पहले कर दी थी, रामायण होने से पहले ही। बिल्कुल, उसमें लिख दिया था कि इस धनुष को तोड़ेंगे कौन? रामचंद्र भगवान। तो जब रावण गए थे धनुष तोड़ने के लिए, तो धनुष तोड़ने रावण पहुँचे, तो उनके मन में आ गया कि भाई अगर मैं इसे करूँगा तो हो सकता है सृष्टि उलट पलट हो जाए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके वापस आ गए। और ये मैं बता रहा हूँ, मैं रात एक रील देख रहा था, सेम टू सेम यही बात देखो मैं बता भी रहा हूँ, और मैंने ध्यान आ गई जी, प्रेमानंद जी महाराज है ना, सेम टू सेम यही बात उन्होंने अपनी उसमें वाणी में बता रखी है कि हाँ रावण धनुष को तोड़ देता, लेकिन उसने नहीं तोड़ा क्योंकि वो चाहता नहीं था तोड़े। हाँ,
वो इसलिए नहीं चाहता था कि भाई जो सृष्टि ने लिख रखा है वो ही होना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञानी भी बहुत हुए और ज्ञानी भी देखा है, पर रावण के जैसा महाज्ञानी कहाँ होगा। हाँ, क्योंकि मंदोदरी रावण की पत्नी थी जी। तो मंदोदरी को सपना आया था कि तुम भाई रामचंद्र जी के साथ में युद्ध होगा तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण के पास गई, कहने लगी कि महाराज आप रामचंद्र जी के साथ में युद्ध मत कीजिए। तो रावण खड़ा हुआ कि तू रावण को नहीं जानती, रावण के पास तो हर कोई है। कह रहे 60,000 बरस हो लिए राज करूं सु छटके, 60,000 साल हो लिए तो राज करते करते, 60,000 बरस हो लिए राज करूं सु छटके, 33 करोड़ देवता जग के को ना बोले हटके, बहमाता रही पीस पीसने, बहमाता चून पीसती है मेरे यहाँ पे, बहमाता रही पीस पीसने दे पवन बुहारी डटके, और इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। जो सबके भक्षण करता है उसे मैंने कुएं में लटका रखा है। आँख खोल के देख ले गोरी तू किस गपलत में सोरी, और 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो रही। तो फिर यहीं इसी रागनी में वो जिक्र किया है कि जनक भूप ने रचा स्वयंवर सब राजा बुलवाए, मैं भी अचानक पहुंच गया और राम लखन दो पाए, उन बच्चों की के गिनती में बड़े बड़े ठुकराए, और जब लगा था हाथ धनुष के 3 लोग थर्राए। तीनों लोगों में गर्जना हो गई थी कि रावण ऐसा ना हो धनुष को तोड़ दे। यो वरदान दिया शिव जी ने कि दुनिया पागल हो रही, और 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण हो रही। क्या बात है कि मैं धनुष तोड़ देता मैं भी। तो ऐसी ऐसी बातें जो हमारे कवियों ने लिखी हैं, वह धन्य है कि हमने उनको पढ़ा है, और उनकी जो रचनाएं आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ लिख के गई हैं, अगर पढ़ोगे तो ज्ञान इतना हो जाएगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।